चलिए, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष कहते थे। यह किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढलने की कोशिश किया था? किसने किया था? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पर्वन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? यह आषाढ़ जुलाई। निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, पांड्य और केरल पुत्र और सतीय पुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यह कौन है? यह शिलालेख है, अशोक का शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थे? कौन सा लिपि थी? ब्राह्मणी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर पाया गया है। कहाँ? अफगानिस्तान में। बताइए, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटिकोयस या अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन? 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? यह किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है? यह कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? यह कलिंग का पृथक शिलालेख। यह बताइए, विष्टि क्या है? विष्टि यह विष्टि क्या है? बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? यह महास्थान बांग्लादेश, सौगौरा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसको भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। हाँ, दोनों को भेजा था। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुआ है? कहाँ से? यह कंधार से सर एक पूना भी बोलते हैं इसको, कंधार से इसको मिला है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र
यह कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 में है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे कौन? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अशोक का समकालीन टूरमैक कहाँ का राजा कहाँ था? मिस्र का था। किसके शासन काल में डायमेकस डीमेकस भी इसको बोलते हैं, यह भारत आया था? बिंदुसार के शासन काल में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? यह गुर्जरा में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? किसमें? सूत पिटक में। निम्नलिखित में से किस उभयदार मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक है? यह कंगन हल्ली रिपोर्ट है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, यह 8वां संस्करण। यह जारीकर्ता कौन है इसका? स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट का केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। यह स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या था? बेस्ट टू वेल्थ था। यह स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम क्या था? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर का नाम बताइए। इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से है यह। तीसरा स्वच्छ शहर का नाम बताइए। नवी मुंबई। अब पटना का स्थान कैमा नंबर है? 77 पर है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड यह महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश। सबसे स्वच्छ गंगा शहर का नाम बताइए। यह वाराणसी और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में यह सासवड महाराष्ट्र, 2 नंबर पे पाटन छत्तीसगढ़, 3 नंबर पे लोनावाला महाराष्ट्र। राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य महाराष्ट्र, दूसरा पर मध्य प्रदेश और तीसरा पर छत्तीसगढ़। निम्न प्रदर्शन वाला राज्य नीचा से कौन है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड और बिहार का स्थान बताइए कैमा नंबर पे? 15 नंबर पे आता है, जिसमें पटना 77 नंबर पर। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 बताइए कौन जारी करता है? सड़क दुर्घटना रिपोर्ट सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय इसको जारी करता है। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में कितने लोगों का मृत्यु हो गया है? 1,68,491 लोगों का मृत्यु हुआ 2022 के रिपोर्ट में दुर्घटना में, जो वर्ष 2021 के तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? 11.9% अधिक है। 2022 में कितना मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुआ है? 36.2% राजमार्ग पर हुआ है, 24.3% राज्य राजमार्गों पर और 39.4 अन्य सड़कों पर दुर्घटना हुआ है। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, इसका कौन जारी करता है इसको? नीति आयोग। सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है? अपना बिहार और 33.76% है। और झारखंड इसके बाद उत्तर प्रदेश। सबसे कम गरीब राज्य केरल। सबसे बताइए 2015-16 से 2019-21 के बीच में कितना करोड़ लोग गरीब से बाहर आए हैं? 13.5 साढ़े 13 करोड़। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कितना से कितना गिरावट आया है? कहां से कहां तक? 32.59% से 19.28% का गिरावट हुआ है। चलिए तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022
यह जारी कौन करता है? नीति आयोग। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य का नाम बताइए। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यह प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है? कौन सा मंत्रालय जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय। इसमें 73 अलग अलग मानकों के आधार पर अंक दिया जाता है। इसके तहत 10 श्रेणियां बनाई गई है जो 1000 अंकों के आधार पर है। चलिए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22, यह कौन जारी करता है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा जारी किया गया। भारत में जल स्रोतों की पहली गणना, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना किसके द्वारा जारी किया जाता है? जल शक्ति मंत्रालय। भारत में कुल कितना जल स्रोतों की गणना की गई है? 24,24,540, और जिसमें कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र है और कितना प्रतिशत शहरी है? 97.1% आपको ग्रामीण क्षेत्र है और 2.9% जो है शहरी क्षेत्र है। चलिए, रहने देते हैं। अब घुमा दीजिए पूरा का लिए।